अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्वे मौजूद फ़खर में खुश आमदेद। एक इस्तीफ़ा, एक तकर्री, फिर इलेक्शन। नया फार्मूला आ गया और नवाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से फ़र्दन ना सिर्फ टेलीफोनिक रब्ता किया बल्कि उनको सब कुछ खोल के बता दिया कि जनाब ये चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, इधर से ये बातें आ रही हैं, फ़लाँ बंदा ये कह रहा है और इस सूरत हाल में आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। इसके लिए शहबाज शरीफ को भी मैंने कह दिया और शहबाज शरीफ साहब आज इत्तेहादी जमातों के एक अहम सरबरा इजलास से ना सिर्फ ख़िताब करेंगे बल्कि वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मुशावरत भी होगी और इस बारे में गौर व फिक्र किया जाएगा कि जनाब अगले इलेक्शन कब होने हैं, इस साल या अगले साल। क्योंकि अगर अगले साल इलेक्शन होने हैं तो फिर उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और एहसास इस बात का भी अब हुक्मरान इत्तेहाद में पाया जा रहा है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के जलसों के दबाव में तो नहीं आ गई। क्योंकि कुछ अरसा पहले इस किस्म की खबर भी आई थी और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ भी किया था कि एक आला तरीन शख्सियत ने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है और उनको ये कहा है कि आप 15-20 दिन के अंदर अंदर असम्बली तहलील करके नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें और मुल्क को किसी ट्रैक पर ला सकें। और इसी बात को सुनकर शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया लेकिन वो लंदन चले गए ताकि नवाज शरीफ साहब को सारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया जा सके। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जहाँ पर इमरान खान साहब सड़कों पर है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून सड़कों पर है, जहाँ पर दीगर अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें वो अपने अपने जलसे कर रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जब पब्लिक मोमेंटम भी बन रहा है और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए सूरत हाल से लाताल्लुक़ होकर बैठना समझ में नहीं आता। और यकीनी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी जगह पर किसी न किसी लेवल पर अंडर डिस्कशन है और उन्हीं डिस्कशंस के नतीजे में कोई एक फार्मूला है जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश कर रहा है और बुनियादी तौर पर इस फार्मूले का ताल्लुक भी अगले इलेक्शंस के साथ जाकर ही जोड़ा जा रहा है। ये फार्मूला मुमकिना तौर पर क्या है, कहाँ से आया और इसके क्या नताइज होंगे, इस सारी सूरत हाल पर भी आपके साथ बात करूँगा। लेकिन इससे पहले बात करना इस हवाले से इस एक इशू के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त वो मसला पाकिस्तान की बका का मसला है और वो है माशी सूरत हाल। अब मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि जिस तरीके से साबिक दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हर एक महाज पर बेल आउट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से अब कम से कम हमें बेल आउट नहीं करना तो कम से कम हमें इस बात की यकीन दहानी करा दी जाए कि जनाब इस सूरत हाल के इख्तिताम तक यानी मौजूदा मुद्दत के इख्तिताम तक आपको किसी भी सूरत में डिस्टेबलाइज हमारी तरफ से करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो हम आपके किसी मुखालिफ का साथ भी नहीं देंगे यानी न्यूट्रल रहेंगे। अब ये इतनी सी गारंटी है जो मौजूदा हुकूमत मांग रही है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन कुछ इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि अभी तक ये यकीन दहानी नहीं कराई गई हुकूमत को, जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो मुश्किल फ़ैसले करने से गुरेज भी कर रही है और वो जो सियासी कीमत की बात हो रही है वो सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं हो रही। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हमने ये सारी बुराई अपने सर लेनी है, अगर हमने मुश्किल फ़ैसलों की ओनरशिप लेनी है और फिर मुश्किलात को उठाकर उसकी सियासी कीमत अदा करने के बाद भी एक दिन कहीं से इशारा आ जाए और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान इधर से इधर हो जाएं, MQM के 7 वोट इधर से इधर हो जाएं तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे। इस सूरत हाल में जो मामला है वो थोड़ा सा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है पंजाब का बहरान। पंजाब के अंदर जो एक इस वक्त इंतज़ामी और आइनी बहरान है उससे बाहर निकलने का भी अभी तक कोई रास्ता सामने नहीं आ सका। हुकूमत अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करने के बावजूद सदर साहब से एक समरी मंजूर नहीं करवा सकी कि बलीगुर रहमान साहब बतौर गवर्नर पंजाब अपनी खिदमात अंजाम देंगे। और इसी खला के अंदर पंजाब में जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल मफलूज हो के रह गई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब अपनी कैबिनेट ही नहीं बना पा रहे क्योंकि वो जैसे ही कैबिनेट बनाने के लिए भेजेंगे नाम गवर्नर हाउस में तो वहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ जो जाके उस समरी के ऊपर लोगों को कॉल करेगा और उनसे हल्फ लेगा। उमर चीमा साहब
हटाए जा चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लेने से इनकार कर दिया है और इसका मतलब यह है कि इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं। गवर्नर वाला जो बहरान है वो इस वक्त ना सिर्फ पंजाब में है बल्कि बाकी 3 सूबों के अंदर भी ऐसा ही बहरान मौजूद है। सिंध के अंदर नसरीन जलील साहिबा का नाम पर इत्तफाक राय हुआ, वो समरी गई ईवान सदर और वहाँ पर अभी तक खामोशी है। KPK के लिए नए गवर्नर के नाम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया, लिहाजा वहाँ पर भी ये जो है एक आईनी ओहदा है वो खाली है। अब बुनियादी तौर पर ये है वो छोटी छोटी सी मिसालें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पर हुकूमत के लिए हर्डल्स हैं और उसके लिए उन्हें अपनी जो सियासी साख है और जो हुकूमती रिट है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और अगर बड़े फैसले करने हों, मईशत के हवाले से फैसले करने हों या उन लोगों के हवाले से फैसले करने हों जिन्होंने आइन से इन्हराफ किया, तो यकीनी तौर पर उस मौके पर हुकूमत को वो सपोर्ट चाहिए जो इस वक्त हुकूमत को नहीं मिल रही। मिसाल देता हूँ आपको, बिलावल भुट्टो साहब ने नेशनल असम्बली से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था, बल्कि मुतालबा किया था स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब से कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जो ये जो इस वक्त के हालात हैं, चाहे वो मरकज़ में रहें चाहे वो पंजाब में रहें, जहाँ जहाँ पर जिसने आइन से इन्हराफ किया उसके ख़िलाफ़ जो सिफारिशात हैं वो मुरतब की जाएँ और ये देखा जाए कि किस किस लेवल पर आइन से इन्हराफ किया गया और किस किस तरफ से आइन से इन्हराफ किया गया और कितना इन्हराफ किया गया। बुनियादी तौर पर स्पीकर साहब ने बिलावल साहब की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था और उनका ये कहना था कि मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से मुशावरत करने के बाद पार्लिमानी कमीशन के हवाले से रूलिंग दूंगा और उसके साथ पार्लिमानी कमीशन के हक में अगर उनकी रूलिंग आई तो वो पार्लिमानी कमीशन बनाने के लिए नामों का भी ऐलान करेंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि ये पार्लिमानी कमीशन बुनियादी तौर पर इस सिमत में इशारा है कि हुकूमत इन आइन शिकनों के बारे में या जिनके ऊपर ये बात इस वक्त तासुर है कि उन्होंने आइन शिकनी की, कोई ना कोई कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन ये बात अभी तक ढकी छुपी है, मलफूफ है, क्योंकि इस बात का बरमला इजहार किसी भी तरफ से नहीं किया गया। और वजह वही है कि इस्टेब्लिशमेंट को खुल के इस बात की हुकूमत को यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि जनाब जो है आपकी टर्म के इख्तिताम तक हम आपके साथ रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट और ना ही इमरान खान को इस सूरत हाल से दिलचस्पी है। मौजूदा हुकूमत से इस बात का तकाजा तो ज़रूर किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या दीगर आला सतही राब्तों में, कि आप मुश्किल फ़ैसले करें, आप मईशत को कंट्रोल करें, आप मईशत को ट्रैक पर डालें, आप जो है IMF के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करें, आप जो है ये जो आइन शिकनी है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन इस बात पर कायम नहीं किया जा रहा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा रही कि जनाब इस हुकूमत की मुद्दत के इख्तिताम तक यानी अगस्त 2023 तक आपको डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गारंटी देने का मतलब ये है कि वो लोग जो ये जिम्मेदारी लेंगे कि जनाब आपको अगस्त 2023 तक डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा, वो इमरान खान साहब को भी कंट्रोल करेंगे। अब ये जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान साहब का दबाव जिस हद तक अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अब सियासी टैक्टिक्स के साथ साथ दीगर टैक्टिक्स, पर्सनल टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, जैसे नाम लेने के हवाले से, जैसे ट्रेंड्स चलवाने के हवाले से, जैसे पोस्टरबाजी के हवाले से। और इसका यकीनी तौर पर प्रेशर आएगा और वो प्रेशर आता हुआ नज़र भी आ रहा है। और अगर वो प्रेशर वाला फैक्टर इफ़ेक्टिव है तो फिर हामिद मीर साहब की तरफ से ये इजहार कि एक शख्सियत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराओ, 15-20 दिन के अंदर असम्बली को डिसॉल्व करो, उस बात में हकीकत महसूस होती है। क्योंकि जो राय आमा डेवलप हुई है और जो राय लंदन इजलास में डेवलप हुई है वो भी इसी सिमत की एक कड़ी है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी बरमला इस बात का इजहार किया गया कि इमरान हुकूमत की गलाजत का टोकरा आपको अपने सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है, इस टोकरे को फेंके और आवाम की अदालत में आए, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन असल मसला इसके ऊपर भी मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब से इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इलेक्शंस के जो नताइज होंगे वो नताइज को इमरान खान साहब कबूल करेंगे। वो गारंटी कौन लेगा कि साफ शफाफ इंतखाबात अगर मुनक्कद हो भी जाते हैं तो इमरान खान साहब उनकी शफाफियत के बारे में बयाने हल्फी देंगे कि जनाब ये जो इलेक्शंस हुए हैं बिल्कुल फेयर हुए हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं और मैं इन इलेक्शन के नताइज को कबूल करूंगा। क्या इमरान खान साहब से ऐसी कोई गारंटी ली जा सकती है? इमरान खान साहब तो सिर्फ वही
وہی الیکشنز کو فیئر اینڈ فری تسلیم کریں گے جن الیکشنز کے نتیجے میں وہ اقتدار کے ایوان تک پہنچے. لہٰذا ہر ایک مرحلے کے اوپر حکومت کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ موجود ہے. اور الیکشنز کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا مطالبہ بھی آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں, چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ استعفیٰ دیں اور ان کی جگہ پر ایک نئی تقرری کی جائے. اب اس ساری صورتحال میں نہ تو الیکشنز کے بعد کی صورتحال پر کسی قسم کا کوئی اتفاق رائے پایا جاتا ہے, اور نہ ہی الیکشنز نہ کرانے کی صورت میں معاشی ابتری کی ذمہ داری لینے کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گرے ایریا ہے جو دن بدن ڈیولپ کرتا جا رہا ہے. لہٰذا ضرورت اب اس موضوع پر آ چکی ہے کہ اس صورتحال سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے, کوئی نہ کوئی ایسی سمت کا تعین کیا جائے جہاں سے کوئی آگے بڑھنے کی کوئی امید بن سکے. اور اس سلسلے میں مختلف آپشنز پر جو بیک چینل رابطے ہیں وہ کیے جا رہے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے, مختلف پولیٹیکل فگرز کی طرف سے, اور چند اور شخصیات ہیں ان کی طرف سے, تاکہ کسی ایک ایسے متفقہ لاہے عمل پر پہنچا جا سکے جہاں سے اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ ہو. مستقبل میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو ان الیکشنز کی شفافیت کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھے, ان الیکشنز کے نتائج کو ہر ایک قبول کرے اور اس کے مطابق اپنا جو ان کا ڈیو شیئر جو لوگوں کی طرف سے ان کو مینڈیٹ ملتا ہے اس مینڈیٹ کا مکمل طور پر احترام کیا جائے. اور ایسے ہی بیک چینل رابطوں کے ذریعے جو ایک فارمولہ جس پر ابھی تک اتفاق پایا جاتا ہے وہ تقریباً کاکڑ فارمولے سے کوئی ملتا جلتا فارمولہ ہے, جس کے اوپر بھی کل شہباز شریف صاحب ممکنہ طور پر اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کریں گے. اور جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک استعفیٰ, ایک تقرری اور اس کے بعد الیکشن, یہ ہے وہ بنیادی بینچ مارک اس فارمولے کا. اور اس کے نتیجے میں جو نئی تقرری ہوگی وہ یقینی طور پر موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ تقرری کریں گے, اور پھر اس کے نتیجے میں نئے الیکشنز کو کال کیا جائے گا. لیکن وہ جو تقرری ہے وہ تقرری بھی شہباز شریف صاحب پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ براہ راست یا بیک چینل رابطوں کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے یا اتفاق رائے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے کریں گے. اور اس کے اوپر اگر تمام چیزیں بہتری سے اور خوش آئند طریقے سے باہمی گفتگو کے ذریعے آگے بڑھ جائیں تو پھر اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کا بھی امکان بن جائے گا. اور شاید جو اگلے الیکشنز کے لیے حکومت پلان کر رہی ہے یا مختلف حلقے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ایک ایسا کوئی راستہ نکلا ہے جس کے اندر موجودہ حکومت اگلے 3-4 مہینے یعنی بجٹ دے کر, بجٹ منظور کرا کر آگے بڑھ سکے. اور اس عرصے کے دوران جہاں جہاں پر حکومت کو جو مختلف سخت فیصلے کرنے ہوں یا ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوں اس کی پبلکلی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس کو انڈورس کیا جائے. یہ حکومت کی طرف سے شرط ہے کہ جناب ہر ایک چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہے یہ کم از کم اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے, کیونکہ اس ڈائیلاگ جس کے اندر الیکشنز کی شفافیت اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا اور اس کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کرنا, یعنی آپ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کے حالات کے اندر الیکشن چاہیے وہ پرووائڈ کر دیے جا سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ جو دورانی ٹائم بچ جائے گا جو موجودہ وقت سے لے کر انتخابات کے دوران تک کا وقت ہے, اس کے دوران جو حکومت کو فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں کی اگر آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے تو وہ بھی ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں یا کم از کم پبلکلی اس کی اس طرح اظہار نہ کیا جائے جس طرح موجودہ حالات میں کیا جاتا ہے, اور کم از کم ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے کیا جائے. اب اسٹیبلشمنٹ سامنے آ کر اس منیمم ایجنڈے کے اوپر تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کر سکتی ہے, یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے, کیونکہ جو فارمولہ ہے وہ بھی اسی صورت میں حتمی نتیجے پر پہنچے گا جب اتفاق رائے ہوگا. اور آنے والے جو 7-8 دن ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ انہی 7-8 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ فارمولہ اڈاپٹ ہوگا یا موجودہ حکومت آگے بڑھے گی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو گارنٹی مل جائے گی, یا جو بد امنی ہے جس طرح عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے اظہار کرتے جا رہے ہیں اس صورت کے اندر پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان یا وہ جو ہے حالات کی ابتری دیکھنے کو ملے گی. اب اس کا فیصلہ اگلے چند دنوں کے اندر متوقع ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.